अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इम्यूनिटी क्या है। हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के खिलाफ लड़ने की जो सलाहियत होती है उसे हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। तो इस इम्यूनिटी की जो है वो बेसिकली दो टाइप्स हैं। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नंबर वन, इनेट इम्यूनिटी, जिसे हम कहते हैं इनबोर्न इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी या इनबोर्न इम्यूनिटी, इंसान जब पैदा होता है तो उसके पैदा होने के बाद ये इम्यूनिटी इसके जिस्म में पहले से मौजूद होती है। और दूसरी इम्यूनिटी कहलाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी या जिसे कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये इंसान जब पैदा होता है तो पैदाइश के फ़ौरन बाद ये इम्यूनिटी इसके अंदर मौजूद नहीं होती। वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप होना शुरू होती है। तो इसीलिए इस इम्यूनिटी को कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, वक्त के साथ साथ इसमें क्या आ जाती है, वक्त के साथ साथ इसमें जो है वो तब्दीली आती है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी की। इनेट इम्यूनिटी की हम बात करते हैं जिसे इनबोर्न इम्यूनिटी भी कहा था क्योंकि ये पैदाइश से हमारे पास होती है। द इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड्स द नॉन स्पेसिफिक नेचुरल डिफेंस ऑफ आवर बॉडी अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। इनेट इम्यूनिटी क्या है, ये प्रोवाइड करता है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। यानी नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, ये इनेट इम्यूनिटी हमें वायरस के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देगा, फंजाई के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देगा, बैक्टीरिया के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देगा। मतलब किसी स्पेसिफिक नहीं, सबके खिलाफ हमें क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। इसीलिए हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। तो हमने कहा द इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड्स द नॉन स्पेसिफिक नेचुरल डिफेंस ऑफ आवर बॉडी। इनेट इम्यूनिटी क्या करता है, नॉन स्पेसिफिक नेचुरल डिफेंस देता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ। इट इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं। सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। बैरियर का मतलब रुकावट। बैरियर का मतलब क्या है, रुकावट। सबसे पहले आता है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जो होता है इन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को हमारी बॉडी में दाखिल ही नहीं होने देता। मिसाल के तौर पे स्किन, भाई स्किन के जरिए हमारा बैक्टीरिया हमारे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकते अनलेस कि उस स्किन पे कोई जख्म ना हो। तो नॉर्मल अगर स्किन है तो बैक्टीरिया दाखिल नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन जो है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, इन चीज़ों को हमारी बॉडी में दाखिल नहीं होने देते। दूसरा कहलाता है सेलुलर बैरियर्स। एक तो था फिजिकल बैरियर, दाखिल ही होने ना दो, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म अगर हमारे सर्कुलेशन में अगर दाखिल हो जाता है तो फिर सेलुलर बैरियर्स जो है वो क्या करते हैं, रुकावट बनते हैं उनके खिलाफ। मिसाल के तौर पर मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ये तमाम वो सेल हैं जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी जख्म के थ्रू हमारी सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में दाखिल हो जाए तो ये सेलुलर बैरियर्स उसको क्या करते हैं, हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। और तीसरा आ जाता है बायोकेमिकल बैरियर्स। बायोकेमिकल बैरियर्स क्या होते हैं, ये कुछ केमिकल्स मॉलिक्यूल होते हैं जो उन पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को मारने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर साइटोकाइनेन्स, इंटरफेरॉन, इंटरल्यूकिन्स, ये केमिकल्स हैं, ये सेल नहीं है। इससे पहले वाले जो है वो क्या है, ये सारे सेल हैं, जबकि ये क्या है, जस्ट केमिकल्स हैं। तो ये साइटोकाइनेन्स, इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन्स वगैरह एक्सेट्रा ये वो केमिकल्स हैं जो इनेट इम्यून का हिस्सा हैं और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो इनकी ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। फिर हमने कहा, नोट करके यहाँ हमने एक बात मेंशन की, दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, सो इट एग्जिस्ट बिफोर द इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड। हमने कहा ये जो इम्यूनिटी अभी हमने जो डिस्कस की है इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ जेनेटिक मेकअप। जेनेटिकली जो बच्चा बनता है उसके जो जीन की वजह से उसकी जो बॉडी बनती है उसकी वजह से बनता है। सो इट एग्जिस्ट बिफोर द इन्फेक्शन इज एक्वायर्ड। इन्फेक्शन से पहले ही ये सारा सिस्टम जो है वो क्या है, बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अब बात आ जाती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हम बात करते हैं आफ्टर द ब्रीच ऑफ द इनबोर्न इम्यूनिटी। इनबोर्न इम्यूनिटी है, उसमें अगर जो पैदाइशी तौर पर थी अगर उसमें कोई रुकावट आ जाती है उसको ओवरकम करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कामयाब हो जाते हैं। द एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी कम्स इन एक्शन अगेंस्ट द पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। इनेट इम्यूनिटी नाकाम हो जाती है तो फिर अब बारी आ जाती है अडेप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जो है वो एक्शन में आ जाती है।
अब जो है वो ये एक्शन में आ जाती है, तो अब ये किस तरह आती है, तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की भी क्या है, दो टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नंबर 1 एक्टिव इम्यूनिटी और नंबर 2 पैसिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, इसकी भी हमने दो टाइप्स की बात की, एक कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ओन रिस्पॉन्स। एक्टिव में क्या होगा, एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं, इसमें इंसान की जो इम्यूनिटी जो होगी, उसका इम्यून रिस्पॉन्स जो होगा उसकी अपनी बॉडी से आएगा, मतलब उसको बाहर से बनी बनाई इम्यूनिटी की ज़रूरत नहीं है। बाहर से अगर बनी बनाई इम्यूनिटी आएगी, बाहर से बने बनाए कोई केमिकल्स, कोई सेल वगैरह आएंगे तो पैसिव कहलाएगी। एक्टिव में क्या होगा, जो कुछ प्रोड्यूस करना है वो उसे प्रोड्यूस करना है, जो कुछ प्रोड्यूस करना है वो क्या करना है, उसी उसके जिस्म को खुद प्रोड्यूस करना है। तो इसीलिए हम कहते हैं इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल्स ओन इम्यून रिस्पॉन्स, इसके अपने इम्यून रिस्पॉन्स के नतीजे में ये प्रोड्यूस होती है। अब इस एक्टिव इम्यूनिटी को भी हम दो हिस्सों में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी कहलाती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की बात करेंगे, इफ इट इज ड्यू टू नेचुरल इन्फेक्शन इट इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। अगर ये कोई नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से, भाई इंसान को एक बार इन्फेक्शन हो गया, अब उस इन्फेक्शन के नतीजे में क्या हुआ, मुख्तलिफ किस्म के जो है वो मेमोरी सेल जो है उसके जिस्म में बन जाते हैं। अब वो दोबारा जो है उस इन्फेक्शन अगर दोबारा होगा तो उसके खिलाफ क्या करेंगे, ये इम्यून सिस्टम उसको इन्फेक्शन पहुंचाने से जो है वो रोकेगा। ये हो गई नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, जिसकी मिसाल मैं आपको दूं, अक्सर जो वो गरीब लोग होते हैं या अक्सर आपने कुछ जानवरों को देखा होगा, कचरे वाली जो गंदी सी जगह होती है वहाँ से खाना खा रहे होते हैं, लेकिन वो जानवर बीमार नहीं हो रहा होता, या वो कोई गरीब इंसान है वो गंदगी में रहकर भी बीमार नहीं होता। क्यों, उसके अंदर क्या आ चुकी है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी आ गई है। वो रोज़ गंदी चीज़ें खा रहा है, बचपन में बेचारा रोड पे ही पैदा हुआ है, गरीब है, वो गंदी जो है वो रोड की चीज़ें खा रहा है, तो उसमें स्टार्टिंग में तो इन्फेक्शन हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके जिस्म में क्या आ चुकी है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी आ चुकी है। अब अगर हम वो गंदी चीज़ें खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन उसके जिस्म के अंदर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी आ चुकी है, अब वो उन चीज़ों से बीमार नहीं होगा। सेम इसी तरीके से आती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, इन केस ऑफ आर्टिफिशियली इनोक्यूलेटिंग इंडिविजुअल्स विद वैक्सीन इट इज टर्म एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन। अब आर्टिफिशियल में क्या है भाई, कुदरती तौर पे नहीं, इसमें क्या होगा, इन केस ऑफ आर्टिफिशियली इनोक्यूलेटेड इंडिविजुअल विद वैक्सीन। बचपन में क्या होता है, पोलियो के कतरे पिलाए गए थे ना, उसमें क्या था, मरे हुए पोलियो के वायरस हमें क्या थे, ड्रॉप्स की शक्ल में पिला दिए गए। अब क्या हुआ, जिस्म ने क्या पहचाना कि भाई पोलियो का इन्फेक्शन हो गया, तो जिस्म ने उसके खिलाफ क्या किया, बहुत से जो वो सेल्स बनाना शुरू कर दिए, बहुत से केमिकल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए पोलियो के वायरस के खिलाफ, लेकिन वो तो मरा हुआ पोलियो का वायरस था। इस तरह हमने अपने जिस्म में आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या कर ली, डेवलप कर ली। अब अगर पोलियो का वायरस हमारे जिस्म में दाखिल भी हो जाएगा तो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो हमने कहा इन केस ऑफ आर्टिफिशियली इनोक्यूलेटिंग इंडिविजुअल्स विद वैक्सीन इट इज टर्म एज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। उसे हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं वैक्सीनेशन। यानी अगर हम वैक्सीन के जरिए जो इम्यूनिटी हासिल करते हैं वो कहलाती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। अब हम जो है थोड़ा सा वैक्सीन की हम बात कर लेते हैं और फिर हम पैसिव इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे। तो वैक्सीन की अगर हम बात करेंगे, अब भाई वैक्सीन क्या है, उसकी टाइप्स भी हम बात करते हैं। अब वैक्सीन इज आइदर अ पैथोजन, वैक्सीन क्या है, एक पैथोजन हो सकता है जो लाइव भी हो सकता है, जिंदा होगा, लेकिन उसकी जो है वो पैथोजेनिसिटी को हम खत्म कर देते हैं, नुकसान पहुंचाने की सलाहियत को हम नाकारा बना चुके होते हैं, या वो मरा हुआ हो सकता है और किल्ड, और इस प्रोडक्ट या उससे हासिल की गई कोई चीज़ होती है, दैट इज इंट्रोड्यूस इन आवर बॉडी, जिसको हमारे जिस्म में दाखिल करते हैं टू इंड्यूस अ स्टेट ऑफ इम्यूनिटी, जिसके नतीजे में हमारे जिस्म में क्या आ जाए, इम्यूनिटी आ जाए, फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल इन्फेक्शन, ताकि नेचुरल इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे जिस्म में लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाए विद सेम पैथोजन, उस पैथोजन के खिलाफ लड़ने की सलाहियत पैदा हो जाए। तो इन शॉर्ट वैक्सीन क्या होता है, या तो पैथोजन होता है जिंदा या मुर्दा, या उससे हासिल की गई कोई चीज़ होती है जिसको हमारे जिस्म में दाखिल करते हैं। तब मकसद ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर इम्यूनिटी की क्या हो जाए, शुरुआत हो जाए उस सेम पैथोजन के खिलाफ लड़ने में। जैसे पोलियो के खिलाफ वैक्सीनेशन करनी है तो ओके, मीजल के खिलाफ करनी है तो मीजल के वायरस के खिलाफ करो, मम्स के करनी है तो मम्स के वायरस के करो, तो सेम यही होता है ना। ओके, अब जो वो टाइप्स ऑफ वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं, वैक्सीन की हमारे पास टाइप्स क्या होती हैं, वैक्सीन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होगा वो जिंदा होगा। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मरा हुआ होगा।
टॉक्सोइड वैक्सीन, टॉक्सोइड्स में कोई केमिकल उस ऑर्गेनिज्म से हासिल किया गया होगा और उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। और क्या है, सब यूनिट्स, रिकॉम्बिनेट्स, पॉलीसेक्राइड्स एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन, या इसका कोई सब यूनिट छोटा सा हिस्सा हो। रिकॉम्बिनेट्स मतलब उसको आर्टिफिशियली जो है वो डीएनए में तब्दीली करके बनाया गया हो, या उसका कोई पॉलीसेक्राइड्स हो, या कोई कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हो जो वैक्सीन का काम करता हो। अब जो ये वैक्सीन की जो है वो टाइप्स हमने डिस्कस की, अब हम पहुंचते हैं पैसिव इम्यूनिटी की तरफ। इन दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी एंटीबॉडीज और इम्यून सेल प्रोड्यूस बाय वन इंडिविजुअल डोनर आर ट्रांसफर टू अनदर इंडिविजुअल रेसिपिएंट टू डेवलप इम्यूनिटी। अब देखें भाई, इंसान जो है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हम जो है वो एक्टिव जो कहते हैं ना एक्टिव इम्यूनिटी हासिल करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंसान जो है वो बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। तो अब उस इंसान के इम्यून सिस्टम को जो है, अब उस इंसान के इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने का एक ही जरिया क्या करें, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाए। पैसिव इम्यूनिटी में क्या होगा, इन दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी एंटीबॉडीज और इम्यून सेल प्रोड्यूस बाय वन इंडिविजुअल। एंटीबॉडीज और इम्यून सेल जो है वो एक इंसान जो है उसके जिस्म में प्रोड्यूस होंगी, जिसे डोनर कहेंगे। आर ट्रांसफर टू अनदर इंडिविजुअल, जिसमें दूसरे इंडिविजुअल जो है उसके जिस्म में क्या करेंगे, दूसरा इंडिविजुअल जो है उसके जिस्म में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और वो कहलाएगा रेसिपिएंट टू डेवलप इम्यूनिटी। मकसद क्या होगा, इम्यूनिटी डेवलप करवाएं। मिसाल के तौर पर एड्स का पेशेंट है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया है कि अब उसके जिस्म में एक्टिव इम्यूनिटी बनने की सलाहियत ही नहीं है। तो अब उसको मजबूत करना है, उसके इम्यून सिस्टम को अच्छा करना है, तो हम उसमें क्या करेंगे, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी और के जिस्म में बनने वाली एंटीबॉडीज़ को उसके जिस्म में ट्रांसफर करेंगे ताकि उसका इम्यून सिस्टम क्या हो सके, मजबूत हो सके। अब इस पैसिव इम्यूनिटी को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक कहलाता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और दूसरा कहलाता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। भाई एक तो है वो कुदरती तौर पर पैसिव इम्यूनिटी कैसे हासिल होती है वो डिस्कस करते हैं, और आर्टिफिशियल तौर पर हम पैसिव इम्यूनिटी कैसे हासिल कर सकते हैं वो बात करते हैं। मिसाल के तौर पर कुदरती तौर पर क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन पासेस हर एंटीबॉडीज टू हर फीटस थ्रू प्लेसेंटा। बच्चा जब माँ के पेट में होता है ना, तो उससे क्या होता है, माँ की एंटीबॉडीज जो होती है वो प्लासेंटा के जरिए फीटस में क्या होती है, ट्रांसफर होती हैं। इसी तरीके से एन इन्फेंट रिसीव एंटीबॉडीज ऑफ हिज मदर थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, और इसी तरीके से बच्चा पैदा होने के बाद जो है वो एंटीबॉडीज़ कैसे हासिल करता है, जब वो माँ का दूध पीता है तो माँ के दूध से माँ की एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो बच्चे की बॉडी में क्या होती हैं, दाखिल होती हैं। फिर हमारे पास आता है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी क्या, इन दिस टाइप इम्यून सेल्स और इम्यून सीरम फ्रॉम एन इम्यून पर्सन आर ट्रांसफर टू नॉन इन्फेक्टेड पर्सन। इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है वो इम्यून सेल जो है या इम्यून सीरम कहते हैं ब्लड का पार्ट जो है वो लेते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जो है वो जो पर्सन जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ना उससे लेते हैं, और जो वो शख्स जो नॉन इन्फेक्टेड है हम चाहते हैं कि उसे उस इन्फेक्शन से बचाया जाए तो उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। मिसाल के तौर पर कोविड जब आया था ना, कोविड-19 वायरस जो आया था, उसमें क्या था, जिन लोगों को कोविड वायरस का इन्फेक्शन हो चुका था उनका क्या करते थे, सीरम निकालते थे, उसके ब्लड से जो वो सीरम निकालते थे और उन लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता था जिनको कोविड का इन्फेक्शन जो वो हो चुका है लेकिन वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। देखिए यंग नौजवान लोग हैं, इसमें कोविड का वायरस का इन्फेक्शन हुआ लेकिन उनको कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, अब वो इन्फेक्शन फ्री हो गए, लेकिन उसके जिस्म में क्या बन चुकी है, एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं। लेकिन अब वो पेशेंट जिनको कोविड का इन्फेक्शन हुआ है वो सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ में, सांस का मसला, फेफड़े उसके कमज़ोर हो गए। अब अगर हम उसको बचाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जिसको कोविड इन्फेक्शन हो चुका है उसका सीरम लेंगे, उसकी एंटीबॉडीज़ निकाल कर वो शख्स जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर है, कोविड वायरस से नहीं लड़ पा रहा, उसमें क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे ताकि वो क्या हो सके, उससे सर्वाइव कर सके। तो यहाँ जाकर आज के इस वीडियो में हमने इम्यूनिटी की टाइप्स को डिस्कस किया है और वैक्सीन के हवाले से भी डिस्कशन की है। उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।